नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जब G7 समिट अटेंड करने कनाडा गए थे और प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में ही थे, उसी समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका की विजिट पर आया था। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तकरीबन 35 मिनट बात हुई। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। उस समय प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के एक फेमस शहर अल्बर्टा में थे और अल्बर्टा से वाशिंगटन डीसी की दूरी तकरीबन 4000 किलोमीटर है। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने के लिए तकरीबन 5 घंटे लगेंगे और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका होते हुए जाएं। होते हुए इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा के बाद क्यूरेशिया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बहाना बनाया और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को साफ मना कर दिया। आपको बता दें, ऐसा कम ही होता है किसी देश के प्रमुख नेता को, स्पेशली दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दें कि हम अमेरिका नहीं आ सकते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका जाने से साफ मना कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका की विजिट पर आया था और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि आसिम मुनीर तो अमेरिका में है ही, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी अमेरिका बुला लिया जाए और दुनिया में एक नैरेटिव सेट किया जाए। वो नैरेटिव है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया और डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह भी चुके हैं कि उन्होंने ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया था वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया, लेकिन भारत इसे कई बार रिजेक्ट भी कर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाकर ट्रंप क्रेडिट लेना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान युद्ध रुकवाकर, ऐसा बोलकर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज पाना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहाना बनाकर यूएसए जाने से साफ मना कर दिया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर बात हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका आतंकवाद की लड़ाई को लेकर भारत के साथ है, लेकिन ये सब दोगलापन है क्योंकि आतंकवाद को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी आतंकवाद को सपोर्ट करती है, उनके लिए फंडिंग दी जाती है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, फिर उनका उपयोग भारत के खिलाफ किया जाता है। इसके अलावा जहां भी वेस्टर्न कंट्री के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं वहां पर आतंकवादियों का उपयोग किया जाता है और बैकडोर के जरिए अमेरिका खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। वो तो बोलने की बातें हो गई कि हाँ, हम भारत को आतंकवाद की लड़ाई में सपोर्ट करते हैं। अगर अमेरिका को इतनी ही दिक्कत आतंकवाद से होती तो अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कभी अमेरिका की ऑफिशियल बजट पर कभी नहीं बुलाता। खैर, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई और इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवाई, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि इंडिया पाकिस्तान अगर वॉर नहीं रोकते हैं तो मैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा। इसी डर से भारत और पाकिस्तान ने युद्ध रोक दिया और इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर रोकते हैं तो इसके बदले अमेरिका इंडिया पाकिस्तान को स्वीट ट्रेड डील देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान के एनएसए का भारत के एनएसए अजीत डोभाल को फोन आया था और पाकिस्तान के एनएसए ने कहा था कि जल्दी ही भारत इस युद्ध को रोक दे क्योंकि इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा। भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस, HQ-9 डिफेंस सिस्टम और कई सारे ड्रोन मार गिराए और इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के आर्मी चीफ और एनएसए से संपर्क किया, फिर जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता हुई और ये युद्ध रुका। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी हाथ नहीं है। भारत और पाकिस्तान ने मिलकर इस युद्ध को रोका। वो सबसे पहले पाकिस्तान भारत के पास भीख मांगने आया था कि इस युद्ध को रोक दिया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर के रूप में नहीं माना जाएगा। प्रॉक्सी वॉर यानी पाकिस्तान की आर्मी, जो पाकिस्तान की आर्मी पर्सनल थी, उन्हें सिंपल कपड़े पहनाकर, उन्हें AK-47 देकर जम्मू कश्मीर की घाटी में भेजा जाता था और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था और इसको पाकिस्तान की आर्मी फुल सपोर्ट देती है। और भारत भी सोचता था कि इसमें पाकिस्तान की आर्मी हमला नहीं कर रही बल्कि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से हमला कर रहे, लेकिन भारत ने अब साफ कर दिया कि अगर भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी हमला हुआ तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और पाकिस्तान पर हमला करेगा। और अमेरिका का ये दोगलापन है जो एक तरफ कहता है कि हम भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई को लेकर भारत के साथ खड़े हैं और
दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो सबसे बड़ा आतंकवादी है उसे बुलाते हैं अमेरिका में। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्यों बुलाया उसको लेकर मैं अलग वीडियो बना रहा, उसमें मैं बताऊंगा। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इजराइल ईरान वॉर से क्या कनेक्शन है और ट्रंप पाकिस्तान की आर्मी चीफ को इतना भाव क्यों दे रहे, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।